हेलो वन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, परफ्यूम यानी खुशबू से कौन नहीं वाकिफ। इसको तकरीबन दुनिया का हर इंसान जानता भी होगा और यूज़ भी करता होगा। लेकिन क्या कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि आखिर ये परफ्यूम पहले बनाया किसने होगा और कैसे बनाया होगा? इसको बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको परफ्यूम की सारी हिस्ट्री बताऊंगी। आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मिस्र की मलका यानी फ़िरौन की अहलिया ने सबसे पहले खुशबू तैयार की थी। इसने बहुत सारे फूलों को चर्बी के अंदर मिक्स करके सहरा की तपश में कुछ दिनों तक रखा। बहुत सारी गर्मी की वजह से वो फूल चर्बी में घुल के मिक्स हो गए। फिर उस चिकनी माया टाई मिक्सचर का इस्तेमाल उसने खुद किया तो हर तरफ खुशबू फैल गई और उसके शौहर फ़िरौन को भी वो खुशबू बहुत पसंद आई और इसी खुशबू की वजह से वो उसको अपनी बाकी की बीवियों पे भी तरजीह देता था। अब आप दोस्तों इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि खुशबू का इस्तेमाल कितना पुराना है। फ़िरौन की उसी बीवी ने और भी कई तरह के फूल इस्तेमाल करके और मज़ीद चीज़ें डाल के बहुत सारे परफ्यूम बनाए और ना सिर्फ खुद इस्तेमाल किए बल्कि फ़िरौन और अपने रिश्तेदारों को भी तोहफे में दिए। दोस्तों, साथ ही साथ उस मलका ने अपने बेटी की शादी में भी उसको दरख्त की खोदी हुई खुशबू उसको तोहफे में दी। और व्यूवर्स, आज की दुनिया में इन कीमती खुशबुओं में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, इनमें जैस्मीन और संदल की लकड़ी को बतौर खास अज्जा के इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको मजीद परफ्यूम के बारे में हकाइक बताऊंगी। व्यूवर्स, जैस्मीन के फूल इजिप्ट यानी मिस्र में पैदा हुए थे और इन्हीं इलाकों में ज्यादातर फूल उगाए जाते हैं। और परफ्यूम की तैयारियों में ना सिर्फ जैस्मीन बल्कि दर्जनों दीगर फूल और जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है और बाज़ औक़ात बिल्ली की गर्दन वाला हिस्सा कीमियाई खाद के बाद शामिल किया जाता है। दोस्तों, परफ्यूम में जानवरों की चर्बी शामिल करने का मकसद ये है कि खुशबू को लंबे अरसे तक बरकरार रखा जाए। दोस्तों, साथ ही मजीद आपको ये भी बताती चलूं कि खुशबू में इतने ज्यादा अज्जा इस्तेमाल होते हैं कि कोई अकेला एक मुल्क बेहतरीन खुशबू तैयार नहीं कर सकता। इसलिए उसको बहुत मुख्तलिफ किस्म के फूल और अज्जा दूसरे ममालिक से दरामद करने पड़ते हैं और इनमें से बहुत से अज्जा बहुत महंगे भी होते हैं। इसलिए इनको जो भी इंसान परफ्यूम की फैक्ट्री को फरोख्त करता है वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, आज के दौर में खुशबू के कीमती फार्मूले बरसों के तजुर्बे और मेहनत के बाद बनाए जाते हैं और ये फार्मूले ISI और CIA के राज की तरह महफूज होते हैं ताकि कोई और कंपनी इनको पकड़ न सके। और क्या आप जानते हैं, फ्रांस को परफ्यूम की सनत का बादशाह समझा जाता है। वहाँ बहुत अच्छे और महंगे तरीन परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि फ्रांस के अलावा दूसरे ममालिक में भी परफ्यूम की फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हमेशा VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है और हो सकता है कि वो लोग इतने पढ़े लिखे ना हो लेकिन उनके अंदर खुशबू का एहसास इतना तेज़ होता है कि वो किसी भी तरह की खुशबू को सूंघ के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परफ्यूम के अंदर कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल हुए हैं। और ऐसे लोग अपने पेशे की वजह से अक्सर सीने की बीमारियों में भी मुब्तला रहते हैं। और आखिर में आपको खुशबू के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ कि दुनिया के एक बहुत महंगे परफ्यूम को बनाने में कस्तूरी पौडर का इस्तेमाल होता है जो मेल हिरन के नाक के करीब एक झल्ली की थैली में होता है और ये सिर्फ मेल हिरन में कुदरती तौर पर पाया जाता है, फीमेल में नहीं। चलिए दोस्तों, परफ्यूम के दिलचस्प हकाइक के बाद वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Do it! Just do it!